होने लगे। पर्वतों की गुफाओं से रथों के गड़गड़ाने की आवाज आने लगी। गिदड़ी मनहूसियत से रोती हुई आग उगलने लगी और धरती को अपने कठोर खुरों से ठोकते तथा ऊंचे स्वर में रेंगते हुए गधों के झुंड इधर उधर भागने लगे। गधे भी अपशकुन ही होते हैं। गधा वैसे गरीब आदमी का घोड़ा है, छोटा घोड़ा, पर वो अपशकुन बताया इधर। गधे पांव ठोकने हैं जमीन पर, ऐसे ऐसे झुंड के झुंड इधर उधर भागने लगे। गधों की भयानक आवाज से भयभीत पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अंधाधुंध उड़ने लगे और भयग्रस्त गायें मलमूत्र विसर्जन करने लगी। गायें भी, इतना ही नहीं, गायें इतनी भयभीत थी कि उनके थनों से दूध के स्थान पर रक्त निकलने लगा। गायें इतनी डर गई थी। और बादलों से जल के स्थान पर पीप की वर्षा होने लगी। मंदिरों में मूर्तियां अश्रु बहा रही थी और बिना आंधी तूफान के भी वृक्ष गिरने लगे। इन सब अपशकुनों को देखकर 4 कुमारों के अतिरिक्त अन्य सब आतंकित हो उठे। 4 कुमारी सब आतंकित हो उठे। जय विजय के पतन तथा उनके भावी जन्मों की घटना से अनभिज्ञ सबको यही प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि की प्रलय का समय निकट आ गया है। कश्यप मुनि ने अपने पहले पुत्र का नाम हिरण्याकश रखा। वह जय था और विजय, जिसने गर्भ में पहले प्रवेश किया था, का नाम हुआ हिरण्यकशिपु। हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु जन्म लेते ही इन दोनों असुरों में असामान्य शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगे। लोहे जैसे इनके प्रकांड शरीर आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे। इतना ही नहीं, ऐसा लगता था मानो चारों दिशाएं इनके शरीर से भर गई हों। जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी दबकर कांपने लगती थी। कठोर तपस्या करने के बाद हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और उसके फलस्वरूप स्वयं को अमर मानते हुए वह अत्यंत अहंकारी बन गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने शीघ्र ही तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके भाई हिरण्याकश को भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ और वह भी स्वयं को अमर मानता हुआ घमंडी बन गया। हमारी गौशाला में एक व्यक्ति काम करता है, उसका नाम घमंडी है। घमंडी बन गया। अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिरण्याकश ने अपनी गदा उठाई और सबको युद्ध के लिए ललकारते हुए विचरण करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर पाया। देवगण उसे देखकर उसी प्रकार भाग खड़े होते जिस प्रकार गरुड़ के भय से सांप अपने बिलों में छिप जाते हैं। गरुड़ सांप को खा जाते हैं, सांप डर जाते हैं उनसे, गरुड़ से। जब हिरण्याकश ने खाली इंद्रलोक को देखा तो वह
जोर से गर्जना करने लगा। वह यह देखकर गर्वित हो उठा कि बिना युद्ध किए देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर दी है। स्वर्ग से लौटकर हिरण्याकश ने खेलते खेलते समुद्र की गहराई में प्रवेश किया और उसे देखते ही बड़े बड़े जलचर आंतरिक होकर भाग गए। अंततः अनेक वर्ष समुद्र में विचरण करने के पश्चात हिरण्याकश वरुण देव की नगरी बीभारी में पहुंचा। जलदेव का उपहास करने के लिए हिरण्याकश उनके चरणों में गिर पड़ा और मुस्कुराते हुए एक भीख मांगने लगा। हे प्रभु, मैं युद्धकांक्षी हूँ, कृपया मुझे युद्ध का वरदान दीजिए। हिरण्याकश की धृष्टता को देखकर वरुण देव क्रोधित हो उठे, परंतु बुद्धि द्वारा अपने क्रोध को शांत करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं अब बहुत वृद्ध हो चला हूँ और इसलिए युद्ध करना छोड़ दिया है। तुम युद्ध काल में इतने दक्ष हो कि मुझे भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंदी अन्य कोई नहीं दिख रहा है। केवल वे ही तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम उनके पास जाओ। जब मांस भक्षी पशुओं से गिरा हुआ तुम्हारा मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा होगा, तब तुम अपने घमंड से मुक्त हो जाओगे। वरुण देव की बातों पर कोई ध्यान न देकर हिरण्याकश वहां से लौट आया। मार्ग में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई और उसने उनसे भगवान के ठोर ठिकाने की जानकारी ली। हिरण्याकश ने एक बार पुनः समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा और उन्होंने अपने नथनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए थे। भगवान को देखकर वह असुर अट्टहास लगाकर हंसा और बोला, अरे वनचर पशु, शुक्र के रूप में हे सुरश्रेष्ठ, यह पृथ्वी हम निम्न लोकवासियों की है। मेरी उपस्थिति में तुम इसे नहीं ले जा सकते। अरे मूढ़, आज तुम्हें मारकर मैं अपने पूर्वजों को तिलांजलि दूंगा। जब मेरी गदा के प्रहार से तुम्हारी खोपड़ी चकनाचूर हो जाएगी, तब यज्ञों द्वारा तुम्हें आहुतियां देने वाले देवता और ऋषि मुनि भी मर जाएंगे। यदि पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो पेड़ भला कब तक जीवित रहेगा। ऐसे दुर्वचनों को सुनकर भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने उसे सहन कर लिया। सहमी हुई पृथ्वी उनके नथनों पर अभी भी विराजमान थी। भगवान वराह, बोलो वराह भगवान की। तेजी से जल के ऊपर आ गई। भगवान वराह तेजी से जल के ऊपर आ गए। हिरण्याकश ने भी फुर्ती से उनका पीछा किया और चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें शत्रु द्वारा
चुनौती दिए जाने पर भागने में लज्जा नहीं आती? तुम्हारे जैसे अधम प्राणी के लिए लज्जा का कोई मूल्य नहीं है। इन कठोर वचनों के बावजूद भी भगवान वराह ने अनुद्विग्न हुए, स्पेलिंग गलत लिखता है केवल, हुए पृथ्वी को जल की सतह पर रखा और उसे तैरने की शक्ति प्रदान की। उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवतागण उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। और तब भगवान ने प्रचंड क्रोध प्रकट करते हुए उत्तर दिया, तुमने सही कहा है, हम वन्य पशु हैं जो तुम जैसे कुत्तों की खोज में रहते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु पाश से भयभीत नहीं होता वह ही तुम्हारा जैसी अभद्र भाषा में बातें करता है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अमूर्खता भरी बातें बंद करो और मेरे साथ युद्ध करो। कोई कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, यदि वह अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता तो उसे वीरों की सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर हिरण्याकश क्रोध से तमतमाने लगा और उसका विशाल शरीर कांपने लगा। अपमानित होने के कारण वह सांप की तरह फुंकार रहा था। अपनी शक्तिशाली गदा उठाकर वह भगवान की ओर दौड़ा और उन पर तेज प्रहार किया, परंतु थोड़ा सा ही हटकर भगवान ने वह बार बचा लिया और बदले में अपनी गदा से हिरण्याकश के मस्तक पर प्रहार करने का प्रयास किया। गदा युद्ध में दक्ष हिरण्याकश ने अपनी गदा से उस प्रहार को रोक लिया। इस प्रकार एक उग्र युद्ध आरंभ हो गया। दोनों प्रतिद्वंदी अपनी कठोर गदाओं से एक दूसरे पर प्रबल प्रहार करने लगे। एक दूसरे के घावों से बहते हुए रक्त की गंध के उनकी क्रोध को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। विजय के लिए ललायत वे दोनों युद्ध कला के अद्भुत कौशल दिखाने लगे। प्रतीत होता था मानो एक गाय के लिए दो शक्तिशाली सांड आपस में टकरा रहे हैं। यह युद्ध हो रहा था पृथ्वी के लिए और ब्रह्मा जी आकाश से अन्य देवताओं एवं ऋषियों के साथ मिलकर इस प्रचंड युद्ध का दृश्य देखने लगे। चिंता भरे शब्दों में उन्होंने भगवान वराह को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, हिरण्याकश ने देवताओं का दमन करते किया है और ब्राह्मणों, गाय तथा अन्य निरीह प्राणियों को अकारण पीड़ा दी है। सर्प जैसे द्वेषी इस असुर के साथ अब और अधिक खेल ना खेलें। यह माया विद्या में अति प्रवीण है और अत्यंत दुष्ट एवं घमंडी है।
बस। और तो आज की कथा यहाँ रखते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कल फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे ये जो युद्ध चल रहा है भगवान हिरण्याकश का और भगवान का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज का शिक्षामृत, आज 8 तारीख है। ये प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में 8 तारीख को ये शब्द कहे थे, जो बाहर सुख ढूंढता है वह भौतिकवादी है, और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह अध्यात्मवादी है। देखो हम सब लोग भौतिकवादी हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं नहीं, बाहर कोई सुख नहीं है, सुख अपने अंदर है। हमने अध्यात्मवादी बनना है और प्रभुपाद जी की शिक्षा जीवन में धारण करनी है। अंदर जब हम आत्मदर्शी बनेंगे, भगवान का नाम लेके तो हम सुखी हो जाएंगे। बाहर ये विषय विकार देखो, बाहर के सुख हमको क्यों नहीं सुख दे सकते। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, तो शरीरों से सुख जो मिलेगा वो क्या सुख, वो भी नहीं है, वो सब ऐसे ही है। हम जीवात्मा है और आत्मा को सुख है परमात्मा की शरण में जाने से, परमात्मा के साथ जुड़ने से। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण। अर्च विग्रह प्रभु सिंगापुर से। सिंगापुर से जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी, आज मैं आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक आपकी कृपा और आशीर्वाद की याचना करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आपकी दया से आज मैंने अपना लंबे समय से प्रतीक्षित भक्ति वैभव कोर्स प्रारंभ किया है। यह मेरे लिए केवल एक शैक्षणिक कोर्स नहीं, बल्कि श्री कृष्ण को समझने और उनसे अपने संबंध को गहराने का एक गंभीर प्रयास है। मैं भली भांति समझता हूँ कि श्री कृष्ण का ज्ञान सहज नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य ज्ञान है, जिसे केवल व्यक्तिगत प्रयास या बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु की कृपा के बिना इस ज्ञान को वास्तव में ग्रहण करना संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी, मैं आपके चरणों में शरण लेकर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से मैं इस दिव्य ज्ञान को सही भाव से ग्रहण कर सकूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं श्रीमद् भागवतम का नियमित अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु निरंतरता और स्थिरता नहीं बना सका। बार बार प्रयास करने के बाद भी यह अनुभव हुआ है कि मेरे अपने बल पर कुछ भी संभव नहीं है। केवल आपकी कृपा ही मुझे मेरी कमियों से बचा सकती है और बिना किसी व्यवधान के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मेरी पत्नी अदिति देवी दासी भी इस भक्ति वैभव पाठ्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित हो रही है। हम दोनों आपके चरणों में यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस अध्ययन को श्रद्धा, विनम्रता और गंभीरता के साथ कर सकें और हमारे ग्रस्त जीवन में भक्ति को केंद्र में रखकर आगे बढ़ सकें। कृपया आशीर्वाद दें कि हम बिना किसी विघ्न के भक्ति में प्रगति कर सकें। आपकी कृपा ही हमारी एकमात्र आशा है। आपका दासानुदास अर्च विग्रहदास। अर्च विग्रहदास और उसकी धर्मपत्नी, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के लिए हैं। तुम लोग ये सब अच्छी तरह करो मेरे, और प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करो। प्रभुपाद की कृपा लो, मेन तो उन्हीं की कृपा है, और उनकी कृपा से हम भी किसी को भी थोड़ी कृपा आगे दे देते हैं। मेन कृपा प्रभुपाद के चरणों में बड़े भाव से प्रार्थना करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, इस बार गौर पूर्णिमा उत्सव पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हमें उत्सव किस प्रकार मनाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। उत्सव बस नाम जप करके खूब नाम जपो। ग्रहण में कुछ खा नहीं सकते। नाम जपो, नाम जपो, कीर्तन करो, भजन करो, उत्सव मनाओ। अभिषेक वगैरह नहीं कर सकते हैं? भगवान का अभिषेक शाम को नहीं हो सकता। ना, स्पर्श नहीं कर सकते। पूछना चाह रहे हैं कि पिछले दिन मना लें उत्सव या अगले दिन मना लें। ऐसा कर सकते हो।
आगे पीछे मना सकते हो। मुरली श्याम प्रभु वृंदावन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, एक भजन सुनने की इच्छा है। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। अब मुरली श्याम अगर भजन सुनने के लिए कहे तो हम नहीं सुनाए तो फिर मुरली श्याम की मुरली कब बजेगी फिर? चल भाई सुना देते हैं इसका भजन, मुरली श्याम का भजन सुना देते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सबने बोलना है पीछे। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से माता दुनिया मुसाफिर खाना। माता कोई जग में रहा ना रहेगा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना। जग बेगाना खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जिनके लाखों भरे थे खजाने। उनके जिनके महलों के ऊंचे निशाने। द्वारे ताले झड़े महल सूने पड़े। बन बेराना बन बेरा आज दुनिया में उनका निशाना। ये मैंने जैसे पहले बताया ना, बिल्कुल ऐसे ही ये महल खड़े हैं, खंडर हो गए हैं अभी। और महलों में रहने वाले भी जो पता नहीं कितनी 40-45 पीढ़ी वहाँ रहे थे, वो भी उनमें से कोई नहीं बचा अभी, सब खत्म। पता नहीं हैं या कहाँ चले गए, राजे महाराजे कुछ कोई नहीं। ये सब लागू होती है बात वहाँ। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं। जो
उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए। सबने जाना, सबने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। उठा दिया कर इसको। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो। सबने जाना दुनिया, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। सबने जाना, सबका दुनिया। संत शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी शिक्षा है। तो और हमें समझा रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। देवता भी तरसते हैं जिसको, वह मिला जन्म मानुष का तुमको। आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना देखना, धोखा देना जमाना। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो। देवता भी तरसते हैं जिसको, ऐसा क्यों? देवता लोग जो है शरीर के लिए तरसते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? पता है किसी को? हाँ, वो नहीं कर सकते भजन, इस शरीर में भजन हो सकता है, पर हम भोजन तो करते हैं, भजन करते हैं नहीं। पराये लोगों का ये हाल हो, ये शरीर ही भजन के लिए मिला हमको। अनमोल जीवन को अब ना गवाना, बात संतों की मन में बिठाना। लीन हो राम में, लीन हो श्याम में, ऐसा भगवान में ना भुलाना, ना सुबह शाम प्रभु गुण गाना। हर समय प्रभु गुण गाना, हर समय। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना ठीक है भाई, इसका इतने बोलो।
अभी